बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। एक जानिब तो इसराइल ने 1973 के बाद अब जाकर पहली मर्तबा अपने मुल्क में एक जंग डिक्लेयर की है और गजा पट्टी जो है उसमें फलस्तीनियों के हवाले से जो बमबारी और जो मामलात चल रहे हैं और जो इसराइल रिटेलिएट कर रहा है वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन इस सबके अंदर एक जानिब तो जो लेटेस्ट इस वक्त जंग की सूरत हाल है वो आपके सामने रखनी है। लेकिन अब लबनान से भी इसराइल पर रॉकेट दाग दिए गए हैं। ईरान इस सारे मामले में रेड अलर्ट है क्योंकि इसराइल ने अब हमला करना है ईरान पर और इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर इस सब के अंदर कह दिया है कि ईरान इस सब का जिम्मेदार है, जबकि ईरान भी रेड अलर्ट है। ईरान की तैयारियां क्या हैं इस वक्त वो भी आपके सामने रखनी है। अमेरिका और रूस जो हैं वो भी इस सब के अंदर कूद पड़े हैं और इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग जो है वो एक आलमी जंग में तब्दील होने जा रही है और घुमसान की जंग जारी है। इस वक्त हालिया डेवलपमेंट्स क्या हैं, किसका पलड़ा भारी है, ये सारी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है और हमारी कोशिश यह है कि आपके सामने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट से लेकर तमाम तर मल्टीपल सोर्सेज जो हैं उनसे कंफर्म करके ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए। सबसे पहले नाज़रीन कराम मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त इसराइली वजीर दिफा ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया है। हमास के शदीद हमलों के बाद इसराइल के वजीर दिफा ने गजा की मुकम्मल नाकेबंदी का हुक्म दिया और जो वजीर दिफा है उन्होंने हुक्काम को गजा की बिजली काटने का हुक्म दिया। इसके अलावा इसराइली वजीर दिफा ने गजा में खाने पीने की अशिया और ईंधन की सप्लाई रोकने के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो पीर का दिन है उस दिन भी यानी कि आज के दिन भी जो हमास के जंगजू हैं वो इसराइल के जनूबी इलाके से सरहद में घुसे जहां उन्होंने टैंकों के जरिए बाढ़ को भी खत्म कर दिया। और इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स नाज़रीन कराम यह है कि एक इसराइली अखबार ने दावा किया है कि फलस्तीनी मज़ाहमत पसंद तंजीम हमास के हमलों में 1000 से ज्यादा इसराइली हलाक हुए हैं। इसराइली अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास के हमलों में 1000 से ऊपर इसराइली हलाक हुए। ताहम इसराइली वजारत सेहत ने 700 अफराद की हलाकत की ही तस्दीक की है। 150 से ज्यादा इसराइलियों के हमास की कैद में जाने की भी इतलात है, जबकि हमास और इस्लामिक जिहाद की जानिब से 130 इसराइलियों के हिरासत में होने की तस्दीक की गई है। और इसराइल के 8 शहरों में अब भी इसराइली फौजियों और हमास के दरमियान लड़ाई जारी है। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद जो है वो इस वक्त बताई जा रही है 413, जबकि 2300 अफराद जो है वो जख्मी हैं। दूसरी जानिब इसराइल के बासर अखबार हार्टीज ने अपने इदारिये में वजीर आजम नेतन्याहू को इन हमलों का वाहिद जिम्मेदार शख्स करार देते हुए लिखा है कि नेतन्याहू अपने आप को सिक्योरिटी समेत तमाम उमूर में अक्ले कुल समझते हैं। एडिटोरियल में लिखा गया है कि हमास के हमले में बिन्यामीन नेतन्याहू मुकम्मल नाकाम हुए। नेतन्याहू की फॉरेन पॉलिसी ने फलस्तीनियों के वजूद और हुकूक से मुंह मोड़े रखा और अब ये आवाजें जो है उठना शुरू हो चुकी हैं। जबकि दूसरी जानिब फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से 3 इसराइली शहरों में रॉकेट हमलों के बाद सहूनी फोर्सेस की जानिब से जवाबी कार्रवाई ना होने की वजह जो है वो भी सामने आ गई है। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास के इसराइल पर हमले के बाद सहूनी फौज के मिसाइल के स्टॉक में कमी का इंकशाफ सामने आया है। तुर्क रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली फौज आयरन डोम सिस्टम से लेस कुछ यूनिट्स को गोला बारूद फराहम नहीं कर रही। इसराइली फौज के पास गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी महदूद तादाद में है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइली फौज गजा से करीब अश्कलोन, अशदद और दीगर शहरों पर हमास के रॉकेट्स का जवाब नहीं दे पा रही और इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। जबकि इसराइल जो है उसने अब जो खाने पीने की सप्लाई है गजा पट्टी की वो बंद कर दी है। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं जो इस वक्त बहुत तेजी से जारी हैं। जबकि मकबूजा फलस्तीन और गजा पट्टी समेत दीगर इलाकों पर सहूनी बर्बरियत रात भर जारी रही, जिसमें एक ही खानदान के 19 अफराद भी शहीद हुए और शहीद होने वाले सैकड़ों अफराद जो है वो इसमें शामिल हैं। 800 अहदाफ जो है सहूनी फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने हमास के 800 अहदाफ को निशाना बनाया है और इसराइली फजाइया के साथ साथ इसराइली बहरिया की जानिब से भी मकबूजा फलस्तीनी इलाकों पर बमबारी की गई। इसराइली वजीर आजम की जानिब से फलस्तीनियों को 12 घंटे में गजा खाली करने की डेडलाइन खत्म हो गई। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की फराहमी बंद करने के बाद वहां पर इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। 2G वहां पर इंटरनेट जो है वो भी अब नहीं आ रहा। इसके अलावा इसराइल ने लबनान की सरहद पर
फजाई दिफाई निजाम नस्ब करते हुए लबनान को धमकी दी है कि अगर लबनान की जानिब से इसराइल पर हमला हुआ तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज से जारी इसराइली बमबारी में अब तक लातादाद फलस्तीनी जो है वो भी शहीद हो चुके हैं। जबकि अब मैं आपको यहां पर कुछ डिटेल्स जो है वो आपको देना चाहता हूं। इस वक्त इसराइल जो है उसके ऊपर हिजबुल्लाह, जो कि लबनान के अंदर तंजीम है और हमास की हामी है, उसने बाज़ाब्ता तौर पर लबनान के पावरफुल आर्म्ड ग्रुप हिजबुल्लाह ने इनके साथ आर्टिलरी और रॉकेट फायर्स जो हैं वो भी किए गए हैं और लबनान से रॉकेट जो हैं वो दाग दिए गए हैं इसराइल की जानिब। अब यहां पर मुसलमान ममालिक जिनमें लबनान है, तुर्की है, ईरान है, इनकी सड़कों के ऊपर जश्न है। लोग जो हैं वो हमास के इस हमले के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जश्न मना रहे हैं और उनके साथ सॉलिडेरिटी का इजहार कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी डिवाइडेड है। अमेरिका इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर रूस के मुखालिफ साइड पे, यानी कि अमेरिका इस वक्त खड़ा है इसराइल के साथ। रूस जो है उसकी स्टेटमेंट्स बड़ी वाज़ेह हैं, बड़ी क्लियर हैं। लेकिन अब यहां पर जो अलार्मिंग डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि अब ये जंग जो है ये यूरोप के दहाने पर आ पहुंची है और यूरोप जो है वहां तक भी ये मामला जो है, इस जंग का जो आप हिद्दत है, इस जंग की जो तपिश है वो महसूस की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त यह दावा किया जा रहा है कि इसराइल जो है उस सब के अंदर अमेरिकी अखबार जो है, अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसराइल पर सरप्राइज हमलों की तैयारी और मंसूबाबंदी के लिए हमास को ईरान की जानिब से मदद फराहम की गई थी। अमेरिकी अखबार की जानिब से दावा किया गया कि अमेरिकी वजीर खारजा के बयान के बिल्कुल उलट है, जिन्होंने बताया था कि इसराइल पर हमास के हमले में ईरानी मदद के शवाहिद नहीं मिले। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल पर हमलों में ईरान के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं देखे। हमास का हमला सऊदी इसराइल ताल्लुकात में खलल डालने के लिए हो सकता है। यानी वो एंटनी ब्लिंकन इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सऊदी इसराइल ताल्लुकात बहाल होने लगे हैं और यूएई के साथ तो पहले ही हो गए। अब इस सब में वाज़ेह रहे कि अमेरिका की जानिब से हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की मदद के लिए अपना जंगी बेड़ा भेजने का ऐलान किया गया और इस सब के अंदर अमेरिका की जानिब से इसराइल भेजे जाने वाले बहरी बेड़े में तैयारा बरदार जहाज समेत 5 तबाहकुन बहरी जहाज शामिल हैं। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि अमेरिकी फजाइया भी इलाके में अपनी ताकत बढ़ाएगी। इसराइली फौज के लिए मजीद फौजी साजो सामान, लड़ाका तैयारे, हथियार और गोला बारूद भी इसराइल भेज रहे हैं। इसराइल की मदद के लिए जंगी बहरी बेड़े को इसराइल की तरफ रवाना कर दिया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स के F-15, F-16, F-35 और A-10 लड़ाका तैयारे भी इसराइल भेजे जा रहे हैं। इसराइल को अमेरिकी सिक्योरिटी इमदाद की फराहमी शुरू हो चुकी है। इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अमेरिकी अखबार अब ये दावा कर रहा है और इस सब के अंदर इसराइल ने भी यही नतीजा निकाला है मुबैना तौर पर कि इस सब की प्लानिंग जो है वो ईरान में हुई और इसका गुस्सा जो है अब वो ईरान पर उतारा जाएगा। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम, ईरान के यूएन मिशन में जो ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बताया है कि तेहरान हमास के इन हमलों के अंदर मुलव्विस नहीं है और इस सब के अंदर ऑल्दो ईरान ने यह जरूर अनाउंस कर दिया है, क्योंकि इसराइल किसी खाम ख्याली में ना रहे कि वो हमला कर सकता है ईरान पर। ईरान ने अनाउंस कर दिया है कि अगर इसराइल उनके ऊपर हमला करता है तो ईरान किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान जो है वो लबनान, यमन और ईरान से, 3 मुल्कों से, यमन, लबनान और ईरान, इन 3 मुल्कों से इसराइल के ऊपर मिसाइल मारेगा। वी विल सेंड आवर फाइटर्स फ्रॉम सीरिया टू अटैक इजराइल। और ईरानियन ऑफिशियल्स ने अल जजीरा से गुफ्तगू के अंदर यह कहा कि हमारे जो सीरिया के अंदर जंगजू हैं हम उन्हें भी इसराइल के अंदर घुसा देंगे। ईरान ने इसराइल पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ईरान ने ऐलान किया है कि अगर इसराइल ने कोई पेशकदमी की तो वो लबनान, यमन और अपनी सरजमीन से इसराइल पर हमला करेगा, जबकि ईरानी लड़ाका तैयारे शाम से इसराइल पर हमला आवर होंगे। ये अल जजीरा और मकामी ईरानी मीडिया की हेडलाइंस हैं जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट हुई है कि जर्मनी का शहर है हैम्बर्ग, उसके एयरपोर्ट पर तमाम तर ट्रैफिक रोक दी गई है, हॉल्ट कर दी गई है, क्योंकि एक थ्रेट आया था कि ईरान के से एक प्लेन आ रहा है और उस प्लेन के अंदर बम, यानी कि आप कह लें कि धमाका खेज मवाद जो है वो इस वक्त वहां पर नस्ब किया गया है। अब यहां पर जो चीजें हैं ये बड़ी अजीब हैं। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि रूस ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है और एक कड़ी धमकी दी है और कहा कि अमेरिका फलस्तीन इसराइल मामलात से दूर रहे। अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो उसे इसके नताइज जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। और इस वक्त ये बाज़ाब्ता तौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल और इस वक्त बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर ईरान जो है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट दी कि ईरान जो है वो
वो इस सब के अंदर मुलव्विस है और ईरान ने ये प्लॉट जो है वो पिछले चंद हफ्तों से ईरान तैयार करवा रहा था। अब फॉक्स न्यूज ये कह रहा है कि 19 मेजर ग्रुप्स जो हैं वो ईरान की तरफ से फंडेड भी हैं और वेपनाइज्ड भी हैं, यानी उन्हें फंडिंग भी और हथियार ईरान दे रहा है और ईरान के गुरीलास जो हैं वो इसराइल को घेरे में ले चुके हुए हैं। और अगर इसराइल ईरान के हवाले से कोई पेशकदमी करता है, ईरान की जानिब देखता है, तो ईरान ने उसका काउंटर मैयर जो है उसका या फिर काउंटर स्ट्रैटेजी के उसे किस तरह से जवाब देना है, डिफेंसिव भी और एग्रेशन के साथ भी। मैं जाती तौर पे अमन का जाहिर बात है हामी हूं और पुरअमन मामलात होने चाहिए। इसराइल के हवाले से कतर की स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वैसे भी कतर और अमेरिका जो है वो जो एब्डक्टीज हैं, जो कि लोग वहां पर इसराइल के उन्होंने अपने यरगमाल बनाए हुए हैं हमास वालों ने, उनके लिए इस वक्त बहुत सी डिप्लोमेटिक कोशिशें की जाएंगी और इस सब के अंदर जारी बात है फिर हमास एवं तो नहीं वो देगा, कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर ही शायद हो। और इसराइल जो है वो भी इस वक्त जारी बात है कि अभी तक अगर वो जंग लड़ रहे हैं हमास के फाइटर से इसराइली शहरों के अंदर, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल जो है वो इन हमलों के लिए ना तो तैयार था और ना ही इन्हें काउंटर अभी तक सही तरीके से कर पाया है। अब वो अपना एक काउंटर एग्रेसिव मेजर्स तो लेगा और हमास और गजा पट्टी जो है उसके ऊपर जो उन्होंने अब ब्लॉकेड कर दिया है, खाने पीने की अशिया वहां पे रोक दी है, बिजली चली गई है, वहां पर हर चीज बंद है, मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस, हर चीज को बंद किया जा रहा है। ये सब कुछ किस तरफ को जा रहा है ये भी सबको समझ आ रही है, लेकिन जारी बात है कि इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी अलाइनमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ईरान फैक्टर भी इसमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।